अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने जो एएसआई की पहले जो अपनी वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आई होगी और उसको आपने गो थ्रू किया होगा। और एमसीक्यूज़ पोर्शन में एएसआई का जो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है टेस्ट, एक तो एमसीक्यूज़ और दूसरा जो है रिटर्न। तो एमसीक्यूज़ में क्या कुछ सिलेबस में शामिल है, किस चीज़ की तैयारी करनी है और कितने मार्क्स का है, ये मैं आपको उसमें बता चुका हूँ अपना पार्ट वन में। और एएसआई के सिलेबस पार्ट वन में मैं बता चुका हूँ। अभी जो मेरी पार्ट टू की जो वीडियो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिटन टेस्ट एमसीक्यू जब आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद जो रिटन टेस्ट होगा उसमें क्या कुछ सिलेबस शामिल हो सकता है, उसमें क्या कुछ आएगा और कौन सा सिलेबस कितने मार्क्स का होगा, ये आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरी पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी पहली वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर किसी ने अभी तक मेरी पहली वीडियो पार्ट वन एएसआई सिलेबस की नहीं देखी तो काइंडली जाके मेरी जो है वो पहली वीडियो देखें ताकि आपको चीज़ों की बेहतरीन समझ आ सके। तो चलते हैं गाइस, हम अपने जो है वो रिटन टेस्ट के सिलेबस की तरफ के रिटन टेस्ट की सिलेबस में क्या कुछ हो सकता है। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वो एमसीक्यूज से काफ़ी हद तक मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद होती हैं तो आप उसको कंफर्म करके लिख लेते हैं। अगर आपको याद नहीं होती तो फॉर एग्जांपल आपका तुक्का भी लग जाता है। जिन लोगों का तुक्का बड़ा अच्छा होता है वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन मेन मसला कहाँ पे आता है, हमें मेन मसला आता है हमारा रिटन टेस्ट में। रिटन टेस्ट के लिए हमारी जो ग्रिप है वो पूरी पूरी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर, या जो टेस्ट पोर्शन हमें बताया गया है, जो सिलेबस का पोर्शन हमें बताया गया है उसके ऊपर हमारी ग्रिप होनी चाहिए। सो गाइस, कोशिश करें कि अपनी जो ग्रिप है वो सब्जेक्ट के ऊपर रखें, सही से रखें ताकि जो है वो आपको मुश्किल ना हो। मेन टाइम में आपको आके उस चीज़ में मुश्किलात ना हो। शो गाइस, बताते हैं टाइम ज़ाया किए बिना जाते हैं जिस सिलेबस की तरफ कि एएसआई के एमसीक्यूज टेस्ट पास करने के बाद जो रिटन टेस्ट है उसमें क्या सिलेबस है, कौन सा सिलेबस है, कितने पोर्शन का है, कितने मार्क्स का है, तो बताने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और इसको ही फॉलो करते हुए, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते, सिलेबस को फॉलो करते हुए आप अपनी तैयारी को भरपूर करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है एएसआई का कि आप जब तो गाइस ये एएसआई सिलेबस आफ्टर एमसीक्यूज होना चाहिए। यहाँ पे मैंने गलती से जो है वो रिटन पास लिख दिया है, कोई मसला नहीं है। आप जब एमसीक्यूज पास करेंगे तो उसके बाद आपका सिलेबस आ जाता है, स्टार्ट होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपका जो टेस्ट है इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है कि मोस्टली हमारे पास जो है वो कोई सिनेरियो दिया जाता है। सिनेरियो मैथ से रिलेटेड होता है, जिसमें आपके नंबर्स जो है वो नंबर से रिलेटेड ये जो होता है वो प्रॉब्लम्स होती है जिसको हमें सॉल्व करनी होती है। और उसी के थ्रू जो है वो हमारा जो है माइंड जो है, और इसके अलावा जो है वो इन चीज़ों की कि हम कितने इस चीज़ के ऊपर एक्सपर्ट हैं, हमारी कितनी ग्रिप है उस चीज़ का पता लगता है। सो मैथ्स रिलेटेड मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसका 20 मार्क्स इसके हैं, ठीक है, 20 मार्क्स हैं। इसको एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तकरीबन पाँच क्वेश्चंस होते हैं, जो या फिर 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं, आपने उनका आंसर करना होता है। तो सेकंड जो हमारे पास जो टॉपिक है जिसकी हमने तैयारी करनी है वो है सेंटेंस कंप्लीशन। मतलब सेंटेंस कंप्लीशन में आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपने कंप्लीट करना है। उसके अलावा जो सेंटेंस कंप्लीशन है उसके अंदर आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो इनकम्प्लीट होंगे, उनको कंप्लीट करना है। एज वेल एज उसके बाद सेंटेंस करेक्शन भी इसके अंदर आ जाता है कि आपने सेंटेंसेस को करेक्ट करने हैं, ठीक है। आपको गलत सेंटेंसेस भी लिख के दिया जाएगा आपके पास, फिर ऑप्शंस होंगे, फिर उन ऑप्शंस के थ्रू जाके
आपने इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। इसके भी 20 मार्क्स आपके पास हैं। देन जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है, इसमें आता है वर्ड एसोसिएट्स। वर्ड्स एसोसिएट भी 20 मार्क्स का है। वर्ड्स एसोसिएट्स में आपके पास सिनोनिम आ सकते हैं, एंटीनम आ सकते हैं, एज वेल एज सिमिलर वर्ड्स आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिमिलर वर्ड्स आपको एक जैसे, जिसको रिमिक वर्ड्स कहते हैं, ठीक है, एक ही आवाज़ के वर्ड्स होते हैं बट उनकी स्पेल चेंज होती है, उनकी मीनिंग आपसे पूछी जा सकती है। ये वर्ड एसोसिएट में आते हैं सारे, और इनके भी 20 मार्क्स हैं। देन हम नेक्स्ट की तरफ आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिटन टेस्ट में, वो है एसे राइटिंग। सो एसे राइटिंग में कौन सी चीज़ आती है, कौन सा ऐसे आ सकता है, तो मैं कुछ एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेक्टेड जो एसेज हैं, जो ASI रिटन टेस्ट के लिए आ सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और उन्हीं में से आपके पास, आप अगर उनकी ही तैयारी अच्छे से करते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो एसे का पोर्शन है, एसे जो है वो कवर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इसमें ऐसा होता है मोस्टली, जो आपका जो उसका टेस्ट होता है आम सिपाही के लिए जो टेस्ट होता है, कांस्टेबल के लिए जो आपका टेस्ट होता है, इसमें बेसिक एसेज आते हैं, बहुत बेसिक एसेज। मतलब कोई 8th क्लास या 9th क्लास का बच्चा आराम सुकून से उस एसे को सॉल्व कर सकता है। ये लेकिन ये टेस्ट आपका ASI का है, तो यहाँ पे कंपटीशन होगी। सो मतलब आपने बिल्कुल वो बच्चों वाला ऐसे भी तैयार नहीं करना, और उसके अलावा जो है वो आपने ऐसे एसेस तैयार करने हैं जो थोड़े से कॉम्पिटेटिव हों। कोशिश किया करें जब भी आप इसे की तैयारी करने लगें तो आप 3-4 चीज़ों को अपनी जहन में रख के इसे की तैयारी करें। वो 3-4 चीज़ें ये हैं कि आप फर्स्ट देखें करंट अफेयर। करंट अफेयर में कौन सा ऐसा हॉट टॉपिक है जिस पे ऊपर ज़्यादा बात हो रही है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको इस चीज़ का पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक है जो जिसके ऊपर ज़्यादा बात हो रही है। आजकल अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो पाकिस्तान का ईरान के साथ जो मुआहिदा होने जा रहा है, बल्कि हुआ है आज इस डेट को, आज हमारी है 18 तारीख, और 18 तारीख को आज बिजली का जो है उसकी इफ्तिताह हुई है पाकिस्तान और उसके बीच में, ईरान के बीच में। तो ये एक करंट अफेयर का आपका आ सकता है टॉपिक। उसके अलावा फिर हम जो है वो फिर देखते हैं कि करंट अफेयर के बाद ये इंटरनेशनल मामलात में आ गया हमारा, ऐसे इसमें इंटरनेशनल मामलात को हम देखेंगे। देन हम आएंगे वापस अपनी कंट्री के अंदर कौन सा इवेंट हो रहा है, या कौन से ऐसे मामलात हो रहे हैं जो ट्रेंडिंग है। तो हमारे इस टाइम जो करंट मामलात है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। PTI और PTM के बीच में जो मामला चल रहे हैं वो एक टॉपिक है, इसके ऊपर आपका ऐसे बन सकता है। देन हम अगर सोशल इश्यूज़ को देखें तो हमारे पास करप्शन है, टेररिज्म है, एजुकेशन है, इनके ऊपर हमारा जो है वो बन सकता है अपना ऐसे। इसके अलावा देखा जाए तो हम फिर आएंगे अपना जो है वो इकोनॉमिकल मामलात की तरफ के। इकोनॉमी हमारी जो है वो इसमें कौन सा ट्रेंडिंग मामला है। इकोनॉमी में देखा जाए तो इकोनॉमिकल मामले में देखा जाए तो IMF आता है, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर टॉपिक आ सकता है। तो इन चीज़ों की आपने तैयारी, आपने कोई 8-10 जो है वो इस तरह के टॉपिक उठाने जो ट्रेंडिंग हो, उठा के इनकी तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह आपका जो एसे का पोर्शन है ये भी इसमें कवर हो जाएगा। देन हमारे पास लास्ट जो आता है वो आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन। आखिरी 20 मार्क्स के लिए आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी दिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिफ़ाइन करें ख़ुद को, आप अपने बारे में लिखें कुछ, या आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो है वो ASI में क्यों भर्ती होना चाहते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि ASI में भर्ती होने के बाद आप मुल्क और कौम के लिए क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आ सकती है। उसके अलावा जो है वो इसी में ही ट्रांसलेशन भी आ सकता है। ट्रांसलेशन ऐसा होगा कि एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा जो जो 20 मार्क्स का होगा। पैराग्राफ उर्दू में होगा, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।
तो ये भी एक अच्छा जो है वो मतलब आपने इन दोनों चीज़ों की एक अच्छी सी तैयारी अपनी करनी है, अच्छी तैयारी रखनी है अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों मैंने आपको जो है वो 5 मेन टॉपिक्स बता दिए जो सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। एएसआई जो है वो पुलिस में जो हमारी पोजीशंस हैं इनके लिए, इसमें जब आप एमसीक्यूज़ कवर करेंगे तो फिर जाके हमारे पास जो रिटन टेस्ट होगा उसके लिए ये 5 टॉपिक्स की तैयारी आपकी होनी चाहिए। इन 5 टॉपिक्स की आप बेहतरीन तैयारी करें। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपकी कोशिश ज़रूर रंग लाएगी और आप इंशाल्लाह इस टेस्ट के लिए क्वालिफाई भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कोशिश, मेरी ये काविश पसंद आई होगी और ये जो सिलेबस मैंने आपको दिया है इस पे आप इंशाल्लाह अमल करेंगे, इस पे कोशिश करेंगे, करने के बाद इंशाल्लाह आप ख़ुद को कामयाब करेंगे। तो आखिर में दोस्तों मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट होगी आपको कि आपको अगर मेरा ये जो है वो कंटेंट पसंद आया, मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करें ताकि आपके सपोर्ट से जो है वो मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं ऐसी और भी बहुत सारी अच्छी और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, पूरी कोशिश करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।